हेलो ब्यूटीफुल साउंड्स। ज़रा एक सेकेंड रुक कर सोचो। क्या कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका रीज़न किस्मत नहीं है, इसका रीज़न है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या होता है, कैसे होता है, हम हर चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस न हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब है जो तुम अंदर से सोचते हो, महसूस करते हो, वही तुम्हारी ज़िंदगी में बाहर से अट्रैक्ट होता है। ये कोई रिलीजियन नहीं होता है, ये कोई जादू भी नहीं होता है, ये नेचर का रूल है। जैसे ग्रेविटी का रूल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का रूल होता है, वैसे ही सोच और एनर्जी का रूल है। इंसान क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ बॉडी नहीं हैं, हम 3 चीज़ों से बने हैं। सोच हमारे थॉट्स, फीलिंग हमारे इमोशंस और वाइब्रेशन हमारी एनर्जी। तुम्हारी हर सोच एक एनर्जी भेजती है, तुम्हारी हर फीलिंग एक सिग्नल भेजती है और यूनिवर्स उस सिग्नल का रिप्लाई देता है। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, इस बात को भी हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। अपना दिमाग समझो रेडियो स्टेशन जैसा होता है। अगर तुम 90.1 FM सेट करते हो तो वो वही सुनेगा। अगर तुम 104 FM सेट करते हो तो ये वही सुनेगा। यूनिवर्स भी वैसे ही काम करता है। जो तुम सोचते हो, जो तुम चुनते हो, जो तुम करते हो, वही यूनिवर्स सुनता है और तुम्हारे साथ करता है। तुम्हारी सोच तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी पावर है। जो तुम सोचते हो अपनी रियल लाइफ में, जैसा तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो, तुम सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जो भी तुम चाहते हो अपने साथ सोचो, उस चीज़ को फील करो। तुम्हारे पास वो अगर चीज़ न भी हो तो भी यूनिवर्स को लगता है कि इससे ये चीज़ देनी है। यूनिवर्स अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो वो आप तक पहुंचाने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि ये सच है। यूनिवर्स सच और झूठ में कंपैरिजन नहीं कर सकता, रियलिटी और इमेजिनेशन में कंपैरिजन नहीं कर सकता। जो फ्रीक्वेंसी तुम भेजते हो वही चीज़ वापस आती है। लोग गलत क्यों समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? लोग कहते हैं सोच लो मिल जाएगा, पर सच ये है कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता। अगर सिर्फ सोचना काम करता तो दुनिया का हर आदमी अमीर होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 लेवल पर काम करते हैं। स्टेप 1 होता है हमारे थॉट्स। सोच बीज होती है, जैसा बीज अच्छा फल अच्छा। अगर बीज खराब हुआ तो फल भी खराब देता है। अगर तुम सोचते हो कि नेगेटिविटी में कि मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि ठीक है वही दे देते हैं। पर यूनिवर्स तुम्हारी बात को जज नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। तुम अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिविटी ही तुम्हारी लाइफ में भेजने लगता है, पर अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो वो हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ तुम्हारी लाइफ में भेजने लगता है। स्टेप 2 होता है फीलिंग। फीलिंग्स मतलब ये सबसे पावरफुल स्टेप होता है। यूनिवर्स वर्ड्स नहीं सुनता, फीलिंग को सुनता है। अगर तुम पैसा चाहते हो पर अंदर से फील करते हो, आपको डर लग रहा है, टेंशन या किसी चीज़ की कमी फील हो रही है, तो तुम गरीबी की वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हो। पर अगर तुम शुक्र महसूस कर रहे हो, तुम सुख अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करवा रहे हो कि मेरे पास जो है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ,
तो यूनिवर्स बोलता है इसके लिए और भेजो, क्योंकि ये खुश है, इसको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, इसको वैसा नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यूनिवर्स कहता है कि ये बहुत खुश है, इसके पास और जाना चाहिए। स्टेप 3 होता है हमारा बिलीफ, विश्वास। यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। तुम कहते हो मैं अमीर बनूंगा। यूनिवर्स हमेशा आपकी बात को सिर्फ सुनता है और उसको एक्शन ले लेता है। तुम कहते हो बनूंगा, तो यूनिवर्स सोचता है कि इसके पास ये चीज़ है नहीं, बनूंगा मतलब बनेगा कभी। तुम्हें कहना होगा कि ये सपना है, रियलिटी नहीं। ठीक है, तुम्हें इसको कहना होगा कि मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है। जो यूनिवर्स कहता है कि अच्छा आ रहा है तो ठीक है, भेजो। ये चीज़ होती है, यूनिवर्स अंदर की आवाज़ सुनता है। जो तुम दिल से मानते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी बन जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल, तुम वो अट्रैक्ट नहीं करती जो तुम चाहते हो, तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो। जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट बनते हो, ग्रेटफुल बनते हो, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, तब बाहर से ना अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सही लोग, सही सिचुएशंस आपके पास आती हैं। और ये सब कुछ अपने आप आता है क्योंकि आप अंदर से अपने आप को बदल रहे हो। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में भी बिल्कुल चेंज होने लग जाती है। एग्जाम्पल में 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला सोचता है पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, और दूसरा सोचता है कि मैं बेस्ट दूंगा, जो होगा बेस्ट होगा। कौन सा ज़्यादा क्लेम होगा, कौन सा कॉन्फिडेंट दिखेगा? देखो, यूनिवर्स कॉन्फिडेंट को सपोर्ट करता है, इसीलिए यूनिवर्स फर्स्ट वाले को हेल्प नहीं करेगा, यूनिवर्स सेकंड वाले को हेल्प करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं बेस्ट दूंगा और जो होगा अच्छा होगा, तो उसके कॉन्फिडेंस सब कुछ बेस्ट रहेगा फर्स्ट के मुकाबले, क्योंकि फर्स्ट वाला अंदर से नेगेटिविटी लेकर बैठा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कैसे करें? सबसे पहले क्लियर सोच। रोज ये पूछो खुद से कि मैं क्या चाहता हूँ। अपनी फीलिंग बनाओ, सोचो ऐसा जैसे तुम उस चीज़ को पा चुके हो, तुम्हें वो चीज़ मिल चुकी है। शुक्र, चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो, तुम्हारे पास जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। ये मत कहो कि यार मेरे पास इतना कम है, इतना कम क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहो। यूनिवर्स को कहो कि थैंक यू, मुझे इसके काबिल बनाया, मैं खुश हूँ। ऐसा एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यूनिवर्स डायरेक्शन देता है पर चलना तो तुमको ही होता है ना। यूनिवर्स आपको रास्ता बताएगा, आपके कदम नहीं बढ़ाएगा। कदम बढ़ाना कि आपको करना है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा देगा पर उसको करना आपको पड़ेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है तो फिर ये सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? सच ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पर काम करता है पर सबके लिए काम नहीं करता, क्योंकि लोग सिर्फ ऊपर से पॉजिटिव बनते हैं, अंदर से वही पुरानी सोच चल रही होती है। मुंह से बोलते हैं मैं खुश हूँ, पर महसूस करते हैं कि मैं टूट चुका हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपको बाहर से बोलने के साथ साथ अंदर से भी उस चीज़ को फील करना है, खुश रहना है, तभी ये वर्क करेगा। यूनिवर्स दिल की सुनता है, जुबान की नहीं। सबकॉन्शियस माइंड का रूल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, एक तो कंस्ट्रक्शन माइंड जो तुम अभी सोच रहे हो, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड जो तुमने सालों से माना हुआ है। और सच ये है
कि सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारी ज़िंदगी लिखता है। अगर बचपन से सुना है पैसा गंदा होता है, लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो चाहे या न चाहो ये बिलीफ्स यूनिवर्स को सिग्नल भेजते रहते हैं। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, यही से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल काम शुरू होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है रिपीटेशन। जो बात तुम बार बार बोलते हो दिमाग उसे सच मानने लगता है। विजुअलाइजेशन, रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सक्सेसफुल लाइफ को महसूस करो। तुम सक्सेस हो रहे हो, जो भी तुम पाना चाहते हो तुम उस लाइन में जा चुके हो। उस चीज़ को इस तरह इमेजिन करो। इमोशन, फीलिंग के बिना कोई अफर्मेशन काम नहीं करता। इमोशन मतलब फ्यूल एंड थॉट्स मतलब डायरेक्शन। तो आपको वैसा ही इमोशन वैसे ही थॉट्स रखने हैं जैसे तुम उस चीज़ को पा चुके हो। टाइम क्यों लगता है, लोग यहाँ हार जाते हैं। देखो, यूनिवर्स अमेज़ॉन डिलीवरी तो है नहीं जो आज ऑर्डर किया और कल आपके पास होगा। यूनिवर्स पहले तुम्हें अंदर से रेडी करता है। तुम कहते हो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, तुम ये सिर्फ कह रहे हो, पर तुमने जब इस बात को कहा तुमने स्टार्टिंग की है। तुम्हें अंदर से रेडी होना है, पूरा उस तरह बनना है, और जब तुम पूरे रेडी हो जाओगे अंदर से तो यूनिवर्स तुम्हारे पास पैसा भेजना शुरू कर देगा। देखो, पहले तुम्हें अंदर से रेडी करता है, उसके बाद फिर बाहर से वो रिजल्ट देता है। कभी डिले होता है पर डिनायल नहीं होता। लेट गो का असली मतलब, लोग सोचते हैं कि सोचना छोड़ दो, नहीं, लेट गो का मतलब है कि रिजल्ट के डर को छोड़ दो। तुम काम करो, विश्वास रखो और प्रेशर छोड़ दो। जिस दिन तुमने जबरदस्ती छोड़ दी उसी दिन चीज़ फ्लो में आ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब फास्ट होता है जब तुम शिकायत कम करते हो, तुम कंपेयर करना छोड़ देते हो, तुम खुद से प्यार करने लगते हो। क्योंकि जो इंसान खुद को वैल्यू देता है, यूनिवर्स भी उसे वैल्यू देता है। रियलिटी लाइन सबको हिट करती है, वो है कि तुम्हारी ज़िंदगी ना कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तुम्हारी सोचों की रिफ्लेक्शन है। आज जो तुम जी रहे हो वो कल की सोच का रिजल्ट है। तुमने कल कुछ सोचा इसलिए तुम आज ये हो। अगर तुमने कल कुछ बुरा सोचा कि यार ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, तो तुम्हारी आज ऐसा बन गया। और जब कल जीना चाहते हो वो तुम्हारी आज की सोच से शुरू होगा, इसलिए आज जो सोचोगे वो तुम्हारा कल बनता जाएगा। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं, अगर तुम्हें लगा हो कि हाँ मेरी ज़िंदगी भी बदल सकती है, मैंने जो कल सोचा अगर वो आज है तो आज मैं वही सोचूंगा जो मेरा कल बनेगा। तो एक काम करना, इस वीडियो को सिर्फ लाइक या शेयर मत करना, कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखना कि मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं अपना कल ज़रूर बदलूँगा। क्योंकि जब तुम लिखते हो तब यूनिवर्स को सिग्नल देते हो, और जब सिग्नल क्लियर होता है तो जवाब आना ही होता है। यूनिवर्स सुन रहा है, अब तुम्हारी बारी है अपने कल को बदलने की। अगर तुम ऐसी ही वीडियोस देखना चाहती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।